अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक रियलिस्टिक स्टोरी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, जो कि है एक गैरतमंद तलवार साज की। कुजा अली कुफ्स में बंद एक तरबियत याफ्ता शेर की तरह अपनी दुकान में तनहा रात दिन हथौड़ा चलाता और चिंगारियाँ उड़ाता रहता। इसकी दुकान में दरवाजे के सिवा कहीं से रोशनी नहीं आ सकती थी। जिस्मी तौर पर वह एक तवील कामत चौड़े चिकले पहलवान की तरह था। पंजे भारी और बाजू कवी थे। वो इस तरी कमरे में 10 साल से कच्चा लोहा पीट कर जो तलवारें बना रहा था, उनकी वजह से इसका नाम ना सिर्फ अनातोलिया के तूलो अर्ज़ में बल्कि सारी रोमेली और सल्तनत उस्मानिया के तमाम सरहदी इलाकों में मशहूर हो चुका था। हत्ता कि इस्तांबुल में भी तुर्की का एशियाई इलाका अनातोलिया कहलाता था और यूरोप में तुर्की के मकबूजात रोमेली कहलाते थे। चिरी सिपाही वो हंजर, तलवार और नेज़े खरीदते थे जिन पर अमले उस्ताद अली लिखा होता था। उस्मानी सल्तनत की पैदल फौज को यानी नई फौज कहते थे। ये दुनिया की पहली बाज़ाब्ता फ़ौज समझी जाती थी। इसकी तश्कील 14वीं सदी के आगाज़ में हुई थी। उस्ताद अली तलवार को आब देने और धार लगाने के फ़न में माहिर था। उसकी तलवारों में इतनी लचक होती थी कि वो दोहरी हो जाती लेकिन टूटती नहीं थी। यही खूबी उसके बनाए हुए खंजरों और चाकुओं में थी। ऐसी तलवारें और खंजर कोई दूसरा शख्स नहीं बना सकता था। ये उसका महसूस राज था जिससे कोई दूसरा वाकिफ़ नहीं था। इस काम में उसका कोई मददगार और साथी भी नहीं था। कुजा अली कम गो शख्स था, ज़्यादा बातें करना का आदी नहीं था। तलवार, लोहे और आग के सिवा उसकी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं होता था। फ़रोख्त के मौका पर वो कोई सौदेबाजी नहीं करता था। ख़रीदार जो कीमत देता वही ले लेता। वो अपनी दुकान से बाहर बहुत कम जाता था। उसकी भट्टी सिर्फ जंग के ज़माने में बुझती थी। इस मौका पर वो दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देता और गायब हो जाता। जंग ख़त्म होने के बाद वो फिर वापस आ जाता और अपने काम में पहले की तरह मसरूफ़ हो जाता। शहर में उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर थीं। कोई कहता कि वो जल्लाद के हाथ से भागा हुआ एक शरीफ इंसान है, तो कोई कहता वो एक गरीब किसान था और उसका कोई प्यारा मर गया था, जिसके गम में वो तर्क दुनिया पर मजबूर हो गया। लेकिन कुजा अली जिस पुरवकार अंदाज, सुकून, इत्मीनान से मतवाज़न और माकूल गुफ्तगू करता, वो इस किस्म की बातों की तरदीद करती थी। किसी को ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है। लोग सिर्फ ये जानते थे कि वो मोटे से मोटा और सख्त से सख्त लोहा हथौड़े से पीट कर मक्की के पत्ते की तरह बारीक बना देता है और अपने फ़न में माहिर है। लोग ये भी कहते सुने गए, उसे जुल्फ़कार का राज मालूम है। ये था एपिसोड नंबर 1। कल हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।